तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हार्ड लॉबी को जो है कैसे सर्वाइव करें। तो हार्ड लॉबी सर्वाइव करने का एक बेसिक सा रूल है कि पहले जो है थोड़ा सा रिस्क लेके एक ड्रॉप लूट लो, और अगर तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो पहले ड्रॉप पे आपको मिल जाएगी MK14 या ग्रोजा। और अगर ये गन आपको मिल जाती है तो उसके बाद जो है आप क्लोज रेंज में तो काफ़ी इजीली जो है सर्वाइव कर सकते हो और किसी भी टीम को मार सकते हो। अब हमारे साथ भी कुछ यही होता है ये वाले मैच में। जॉर्जिया पूल उतरे हम और सामने वाली टीम के हाथ लग जाती है DP। अब एक के हाथ नहीं, दोनों के हाथ DP लग गई और हम दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर मैं भी जो है मेरे टीममेट की तरह भागूंगा ओपन में तो वो जो है DP से मेरे को मार देगा, इसलिए मैंने रिस्क लेके गन ढूंढनी चाहिए और गन मिलती भी है। अब यार मेरा पूरा ध्यान था इस बंदे को मारने में, मुझे नहीं पता था कि मेरा टीममेट जो है नॉक हो चुका है। अब देखो यार सबसे पहले तो इसको फिनिश करते ही जो है मैंने इसकी DP कब्जा ली। और अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसके टीममेट के मेरे को फुट स्टेप आता है, यहाँ से उसको मैं मारने की कोशिश भी करता हूँ लेकिन एंगल इतना नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा है जो सामने से ही मार देता हूँ। और इसकी फुट स्टेप देखते ही समझ गया था कि मैं ये गर्ल टीममेट है, तो ये घाटा होता अपने साथ गर्ल टीममेट खिलाने का। फिलहाल जो है यहाँ पे मेरा टीममेट जो है नॉक पड़ा था, लेकिन मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरा टीममेट नॉक है। अब वो ऑल पे बोल रहा था कि वो नॉक है उसको बचाओ, लेकिन मेरे तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा पिंग जो है हग रहा था यहाँ पे। अब आप आगे जो है देख सकते हो वो कुछ बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसकी आवाज़ कट रही थी। और एक्चुअली में जो है उसका ये डिफेक्ट नहीं था, ये मेरे इंटरनेट का डिफेक्ट था क्योंकि मेरा जो इंटरनेट थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे मेरे को पता चला तो भाई सबसे पहले मैंने उसकी हेल्थ बार देखी जो कि ऑलमोस्ट मतलब जो है ख़त्म होने वाली थी, और वो लगभग 70 मीटर दूर था यार यहाँ से। मतलब क्या हो गया यहाँ पे। फिलहाल जो है जस्ट 1 HP पे बचाया मैंने अपने टीममेट को। और यहाँ पे कुल मिला के बचाने के बाद जो हम सोच रहे थे कि सबसे पहले हम ड्रॉप लूटेंगे, क्योंकि अगर ये लॉबी सर्वाइव कर रही है तो ड्रॉप लूटना बहुत ज़रूरी है, अच्छी गन होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतने में कुछ फुट स्टेप आते हैं और मेरे टीममेट को भी जो एक बंदा दिखता है वहाँ पर, तो सबसे पहले उसको मारते उसके बाद लूटने जाएंगे ड्रॉप। अब ये वाला बंदा भी हमारे साथ जो है जॉर्जिया पूल में उतरा था, लेकिन इस बंदे ने सोचा कि ये जस्ट यहाँ से क्रॉस करके सिटी चला जाएगा, बट मेरे टीममेट ने उसको बगी लाते समय देख लिया था। दैट्स वाई हमने उसको जो जाके डायरेक्ट ही मार दिया। अब हम यहाँ पे अच्छा खासा ड्रॉप लूटने जा रहे थे, लेकिन ये वाली टीम जानबूझ के हमको फायर करके बुलाते हैं कि हमसे फाइट करो। और जस्ट देखो अब ये वाली टीम का क्या हाल होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फ़ायदा उठाया और अपने टीममेट को बोला कि जिस तरफ से मैं फ्लैंक कर रहा हूँ उस तरफ से तुम भी मेरे साथ आओ, इजीली मार देंगे। लेकिन इसका एक बंदा जो है ऑलरेडी फ्लैंक कर चुका था। अब यहाँ पे जैसे उसने मेरे टीममेट पे फायर किया मैं समझ गया उसकी लोकेशन वो कहाँ हो सकता है। और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा डैमेज दे दिया था, अब उसके बचने की कोई चांस नहीं था यहाँ पे। दैट्स वाई जो अपने ऊपर नेट फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मैंने जो उसको मार दिया। और उसका नेट जो है लगभग 7 सेकंड बाद ब्लास्ट होता है, जो कि किसी काम का नहीं था। फिलहाल अब हम अगेन जा रहे थे ड्रॉप लूटते समय, लेकिन इतने में एक और बंदा दिखता है हमको जस्ट सामने। मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई जेरी कैन भर दे, लेकिन इतने में मेरे को दिखता है बंदा। अब देखो यार ये डायरेक्ट फिनिश हुआ, मतलब इसका टीममेट इसके साथ नहीं था और ये बंदा जो है सोलो भी डुओ खेला था जिसकी भेंट चढ़ गया ये बंदा। अब बारी थी अगेन फिर से ड्रॉप लूटने की, जाते भी हम, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत गंदा फंसने वाले हैं क्योंकि ये वाली गाड़ी देखी हमको। और अब आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो ये वाली टीम के साथ हमारी फाइट हुई, इनको हमने मार दिया काफ़ी इजीली, जिससे मेरा टीममेट जो है नॉक हो जाता है। लेकिन पीछे की साइड जो है अपार्टमेंट से एक टीम बहुत ही गंदा वाला फायर करी थी। यहाँ पे अच्छा हुआ कि रिस्क थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। और यहाँ पे मैं पहले तो बहुत सारी स्मोक कर देता हूँ जो कि कवर बनाते हैं, लेकिन अब भी हम जो है खतरे में थे क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सब स्मोक खत्म हो चुकी थी और मेरे को स्कूल तक कुछ भी करके जो है पहुँचना था। लेकिन वो टीम जो है बिल्कुल भी हमको जाने नहीं दे रही थी और हमारे स्मोक भी जो है ख़त्म हो चुके थे। खैर यहाँ पे मेरे टीममेट के पास कुछ स्मोक बचे थे तो वो जो है कर देता है और एक चेन बनाने के बाद जो है हम वहाँ से निकल लेते हैं। अब बारी थी ये वाली टीम को मारने की, और सबसे पहले तो हमारे पास DP होती है। दैट्स वाई एकदम लेज़र गन है तो फोरेस्ट लगा के काफ़ी बढ़िया से उनको मार सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अब देखो पहली बार में मैं यहाँ पे थोड़ा सा चूक जाता हूँ, लेकिन सेकंड टाइम नहीं। अब देखो यार इस बंदे को हमने तीसरे माले में नॉक किया और इसको रिवाइव होने में लगेंगे 7 सेकंड। अब छोटा सा मैथ बताता हूँ आपको, जब तक ये रिवाइव होगा और वापस हील करेगा लगभग 15 से 20 सेकंड बीत जाएंगे, जिस बीच हमने जो है इजीली क्रॉस कर दिया। और अब अगेन देखो कैसे मारते हैं इनको। वो बंदा रिवाइव हो चुका था और जस्ट हील कर रहा था अपने आप को, मैंने अगेन नॉक कर दिया। अब हमको अगेन टाइम मिल जाता है उसकी बिल्डिंग तक पहुंचने का। और इस बार वो क्या करते हैं कि वो ऊपर नहीं जाते, वो जस्ट तीसरे माले की लेफ्ट वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। और अब जस्ट देखो कैसे मारते हैं उनको। यहाँ पे वो जो है जस्ट बैठे हुए थे, मेरे टीममेट ने बताया कि वो इस साइड है लास्ट वाले कमरे में। और अब देखो मैंने पहले से नेट कुक कर रखा था।
अब यहाँ पे मरना तो दोनों को चाहिए था, लेकिन एक बंदा जो है खिड़की पे बैठा था इसलिए उसको जो है डैमेज कम हुआ, लेकिन उसको बाद में मैंने मार दिया था। लेकिन इस बीच हम अगेन भूल गए कि हमको ड्रॉप लूटना है और वापस जाते हैं हम ड्रॉप लूटने की तरफ। लेकिन अगेन एक और टीम दिखती है हमको और अब देखो कैसे भरते हैं ये वाली टीम को। इसको नॉक करने के बाद मेरे दूसरे टीममेट पे ध्यान था। अब यार ये वाली टीम को मारने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जो टीम आती है जस्ट 3 सेकंड बाद एक और गाड़ी आती है यहाँ पे आगे। अब जैसे वो आती है तो मैं अपना हील छोड़ के सबसे पहले वापस हील करता हूँ, थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन अब देखो कैसे मारते हैं ये वाली टीम को। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है यार, मेरे टीममेट ने भी उसको नॉक कर दिया और उन्होंने भी जो है हमारा एक टीममेट नॉक कर दिया जो कि मैं खुद ही हूँ। तो दोनों जो एक दूसरे को रिवाइव देते हैं और यहाँ से सबसे पहले तो हम पीछे भाग लेते हैं। रिवाइव करने के बाद अब देखो कैसे मारते हैं उनको अगेन। यहाँ पे एक बंदा जो जस्ट हील कर रहा था वो भी इतनी टॉप में आके, क्योंकि इनको पता था हम पीछे भाग चुके हैं। अब यार इससे पहले ये वाली टीम ने मेरे को जो है नॉक कर दिया था, लेकिन मैंने सेम गलती दोबारा नहीं करी और इस बार इजीली इन दोनों को 1v2 कर दिया। खैर अगर आप भी लॉकडाउन में फ्री बैठे हो तो ट्राई करो यार 1xbet को, क्योंकि इस पर जो अगर आप साइन अप करोगे मेरे इस कोड के साथ तो आपको मिलेगा $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस, जिसको आप गेम्स में प्रेडिक्शन करने में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वो पैसा जीतते हो तो उसको आप पेटीएम पे विड्रॉल कर सकते हो, जैसे आप यूसी जो मर्जी आप चाहो वो खरीद सकते हो। फिलहाल अगेन आते हैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने और इस जगह पे दिखता है ये बंदा। अब यार डीपी है तो लेज़र गन ने काफ़ी इजीली जो है वापस उसको नॉक कर दिया, लेकिन बारी थी इसके टीममेट की जो कि अंदर ही कहीं छुपा हुआ था। और अब देखो कैसे भरते हैं उसको भी। और यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को ऑलमोस्ट 1 HP कर दिया था, लेकिन प्री फायर यहाँ पे काम आ गया और काफ़ी इजीली ये वाली टीम को भी निपटा दिया। अब जो लिंक आपको 1xbet का मिलेगा वो तो आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिन, तो जिसको भी ट्राई करना होगा 1xbet वो ट्राई कर सकता है कमेंट सेक्शन से। एंड इसके बाद आते हैं हम ये वाले घरों में, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि हम आ गए ये वाले घरों में, क्योंकि ये जोन के बाहर थे और यहाँ पर क्योंकि मेरे को किल चाहिए थे तो दैट्स वाई मैं अगेन आ जाता हूँ इन घरों पर किल करने के लिए। अब ये टीम थोड़ी सी अटैकिंग थी यार, ये हम पे पहली रश कर जाती है। और मेरी वेस्ट देखो, अब यार एक तो मैं जस्ट 1 HP था, ऊपर से मेरी वेस्ट भी नहीं थी, इस कारण जो है इस बंदे ने मेरे को नॉक कर दिया पीछे से। लेकिन नॉक होने से पहले इसका एक बंदे को मैं ऑलरेडी जो है नॉक कर चुका था और मेरी टीम ने भी अच्छा खासा कवर दिया जहाँ पे मैं बच गया। लेकिन अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि जस्ट 26 सेकंड में जोन आ रहा था। सबसे पहले तो मैं इसकी वेस्ट ले लेता जो कि काफ़ी काम आने वाली है, और इन लोगों ने ड्रॉप लूटा हुआ था जिस ड्रॉप को लूटने हम आ रहे थे। अब यहाँ पे से अगेन एक गलती होती है हमसे और वो जस्ट आप देखो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे जो काम करना था ये वाली टीम ने कर दिया, लेकिन बारी थी हमारी। अब जस्ट देखो आप, दोनों को जो है इजीली 1v2 कर दिया अगेन। अब बारी थी पीछे वाले बंदे की जिसने हम पे फायर किया था, और वो जो है ऑलमोस्ट मेरी टीम को खाने वाला था। जस्ट देखो आप, मेरे टीममेट गया उसकी गाड़ी उठाने, लेकिन वो बहुत गंदा धप्पा कर देता मेरे टीममेट पे। अब देखो इस बंदे को फिनिश करने के बाद सबसे पहले तो मैंने सोचा कि अपने टीममेट को यहाँ पे ओपन में तो नहीं बचा सकता, जिसके लिए मेरे को बहुत सारे स्मोक करने पड़ेंगे। तो एक चैन बना देता हूँ मैं स्मोक की, जहाँ पे जो है इजीली अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ। और इसके बाद जो यहाँ से निकलना भी था, क्योंकि अभी भी हम जो है जोन के अंदर नहीं थे। तो सामने मेरे को एक गाड़ी दिखती है, जिस एनिमी को मैंने मारा था उसी की गाड़ी होती है ये, तो इसको उठा के हम सबसे पहले तो यहाँ से निकल लेते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद जितने भी ड्रॉप अपने लूटने की कोशिश करी, लेकिन हम लूट नहीं पाए। जिन बंदों ने उन ड्रॉप को लूटा वो बंदे हमको मिलते हैं ये वाली जगह पे। भाई ये लोग ग्रोजा MK14 गिली सूट मतलब सब कुछ लेके घूम रहे थे, लेकिन हम भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, जिसको कि इजीली मार दिया मैंने। अब यार यहाँ पे जो उसका दूसरा बंदा है उसके पास में गिली सूट MK14 ग्रोजा मतलब सब कुछ ही होता है, और उस पर रश करना भी इजी नहीं था क्योंकि हमको जोन में जाना था और वो TP भी ले रहा था। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि दोनों एक साथ भागेंगे, जिससे जो है उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा कि वो किस पे एम करे, और इसी चक्कर में वो मारा जाएगा। जा तो गया, चला तो। लेकिन वो बंदा भी जो है थोड़ा सा समझदार निकला यहाँ पे। और
और फाइनली यार यहाँ पे इस बंदे को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अब क्या हम जोन में जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा दूर है और किस हिसाब से काट रहा है वो आप देख सकते हो। मैंने सोच लिया था कि अपने टीममेट को छोड़ के भाग जाऊँगा, यहाँ पे मर रहा है तो मरने दो, लेकिन मैं बच जाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो गलत चीज़ सोचते हैं उसके साथ गलत ही होता है भाई। यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस जाती है और इसके बाद जस्ट आप देखो मेरा टीममेट तो बच के निकल गया, लेकिन मैं सोचता हूँ यहाँ पे कि मैं हील कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे दीवार टापने की कोशिश करी तो मैं तो मारा जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हील करी और ये डिसीजन जो है थोड़ा बहुत सही लग रहा था मेरे को, लेकिन फिर भी जो जोन जिस हिसाब से काट रहा था उस हिसाब से लग तो नहीं रहा था कि बच पाऊँगा, लेकिन बच जाता हूँ यहाँ पे। अब जब मैंने किल फीड देखी और ऊपर देखे अलाइव कितने हैं तो पता चला कि सिर्फ एक बंदा अलाइव है। और अब हमारी टेंशन सिर्फ एक बंदे को मारने की थी, लेकिन उस बंदे को हमने हर जगह ढूंढा और अब वो जो है हमको 1v2 करने वाला था। यहाँ पे हमने हर एक जगह ढूंढ रही, पूरा का पूरा शेल्टर ढूंढ रहा, लेकिन वो हमको कहीं नहीं मिला। और अब देखो क्या होता है यहाँ पे। और फाइनली यार इस आखिरी वाले बंदे को बहुत ही गलत मारा। यहाँ पे अगर ये कार 98 की बजाय ऑटो गन का यूज़ करता तो शायद हम दोनों को मार सकता था, लेकिन हर रोज़ की तरह ये वाला मैच भी जो है एक अच्छे खासा चिकन डिनर बना विद हाई किल्स। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो इस चैनल की परंपरा आपको याद ही होगी। जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब से मेन सपोर्ट मिलता है। तो लाइक करना तो वो भी कर देना, लेकिन लाइक करने से पहले देख लेना कि भाई तुमने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब किया हो तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 1xbet को अगर आपको ट्राई करना है तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके लिंक दे दूंगा, आप जाके ट्राई कर सकते हो और साइन अप भी कर सकते हो। और मेरा कोड यूज़ करोगे तो $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा, जिसको आप गेम में यूज़ कर सकते हो। एंड मैं भी तो वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।